गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुष यादव और आज हम लोग लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30 और डेट है 7 सितंबर 2021। क्लास है 9th। ओके, तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड, एंगल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। ओके, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली थी अभी, और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये वाली एक वर्कशीट है। ओके, तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या मतलब होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे को अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये हमारी थ्योरम कह रही है। अब हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है? तो देखते हैं कैसे प्रूव होता है। ओके, तो हमने इस फिगर को ले लिया, फिगर 1, ठीक है। लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करा दिया किसी पॉइंट ओ पे। उसके हिसाब से रिजल्ट में क्या आ रहा है? दो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 एंड 2 और एंगल 3 एंड 4। दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, 3 एंड 4, 1 एंड 2। ओके, अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने एक रे ओ ए जो कि सी डी लाइन पे फॉर्म हो रही है, देखो अब ना पूरा दो लाइंस को फुल नहीं कंसिडर करना, हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? आधी आधी चीज़ें, ठीक है। ये जो सी डी लाइन है इस पे हम ये आधी लाइन कंसिडर करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या बनेगा? 180 डिग्री बनाएगा, है ना। और इसी हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाले एंगल 2 और 4 भी 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। तो एंगल 2 और 4 भी 180 डिग्री बनाएंगे, और क्योंकि ये लाइन भी पूरी 180 डिग्री है तो एंगल 2 और 3 भी 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। एंगल 2 और एंगल 3 भी 180 डिग्री बनाएंगे, तो 1 और 3 भी 180 डिग्री है और 2 और 3 भी 180 डिग्री है। अगर इन इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो क्या बनेगा? दोनों 180 डिग्री हैं तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो मतलब एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंसिडर कर लो कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, और ये वाली लाइन कंसिडर कर लो तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है, तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब नहीं, ये वाले से भी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। बट हमें कंसिडर करना है 3 और 4 इक्वल बताना है, तो आपने कंसिडर करना है दूसरी वाली साइड, ये वाली। देखो एंगल 2 और एंगल 4 180 डिग्री है, एंगल 2 और 4 180 डिग्री है, और एंगल 2 और 3 भी 180 डिग्री है। ये वाली लाइन भी तो स्ट्रेट है, एंगल 2 और एंगल 3 भी 180 डिग्री है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आएगा? एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ईजी है बहुत। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या कह रही है कि फिगर 2 देखो, रे ओ एस जो है ये वाली रे, ये पी ओ क्यू लाइन जो है स्ट्रेट लाइन उस पर रे कर रही है, ठीक है। पी ओ क्यू पे ऐसे लाइन पड़ रही है ओ एस, और ओ आर जो है ये वाली ओ आर और ओ टी, ओ आर और ओ टी भी एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो जो लाइन है जहाँ पड़ रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ओ टी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमें बताना है एंगल आर ओ टी निकालना, आर ओ टी निकालना मतलब एक्स प्लस वाई निकालना, ठीक है। हमें पता है कि ये पूरी लाइन स्ट्रेट है ना, ये पूरी लाइन स्ट्रेट है, तो एंगल पी ओ एस
ये वाला एंगल और एस ओ क्यू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहा है। और क्योंकि ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ओ आर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। उसको हमने एक्स लेट कर लिया है ना, एक्स लिखा हुआ भी है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस जो है वो 2 एंगल आर ओ एस है। एंगल पी ओ एस देखो, एंगल पी ओ एस ये पूरा है, ये वाला एंगल जो है आर ओ एस को डबल कर दो, एक ये एक्स और ये एक्स, 2x हो गए ना, तो इसी को डबल कर दो तो ये चीज़ प्रूव होगी, 2x के इक्वल हो गया। और ओ टी भी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एस ओ क्यू जो है उसको कौन सा बाइसेक्ट, उसको लिख सकते हैं हम 2SOT के इक्वल है ना। y प्लस वाई लिखो या 2y लिखो, एक ही बात है, ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, लीनियर पेयर वाली। तो 2x प्लस 2y 180 डिग्री हो गया, तो x प्लस वाई की क्या वैल्यू हो गई, 90 आ गई। हमें एंगल आर ओ टी निकालना था जो कि x प्लस वाई था, तो वो आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, एंगल ये फिगर 3 में हमें पी ओ वाई दिया हुआ है, पी ओ वाई एक राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ए रेशियो बी इज 2:3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालनी है हमने। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि एम एन जो है, एम एन और एक्स वाई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट ओ पे लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब हमने अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या पढ़ा, ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री, है ना, यही होगा एंगल सी। अब इसको हम नोट करके अलग से लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें अभी सॉल्व करनी है। एंगल ए प्लस एंगल बी ये था, है ना, ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहा है, ये बी, ये ए और ये 90 डिग्री, है ना। तो ये पूरा 180 डिग्री बनाएगा, तो एंगल ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ। फिर एंगल यहाँ देखो, एंगल सी और ये वाला एंगल, इसको एंगल ओ मान लो, है ना। तो सी प्लस एंगल ओ ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। और एंगल बी और एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख रहा है, ये देखो, ये एंगल बी है और ये एंगल ओ है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ओ की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं, इसको सी, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं ना। और एंगल सी क्या है, एंगल सी है ए प्लस 90 डिग्री। चलो देखो, एक चीज़ और देखो, हमें गिवन है ए इज टू बी इज 2:3, है ना, ए इज टू बी इज 2:3, ऐसे लिख सकते हैं रेशियो उसको। तो हम ए को लिख सकते हैं 2x और बी को लिख सकते हैं 3x, है ना, रेशियो में ऐसे ही तो लिखते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 1 से 5, 40 बचा 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18। तो हमारा a क्या हो जाएगा, a यहाँ पे 18 डाल दो x की जगह, 36, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को,
ठीक है, बी आ गया 54। हमें क्या निकालना था, सी निकालना था। सी क्या होता है, 90 प्लस ए की वैल्यू 36 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 इसमें प्लस कर दो 126, ये आ गया सी। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, इसको तरीके से स्टेप वाइज आपने अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। देखो साफ सीधी सी बात है, वाई और 50 ये तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई की वैल्यू तो 50 आ गई। ठीक है, एक्स और जेड भी इक्वल होंगे और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो 50 प्लस जेड, 50 प्लस जेड 180 के इक्वल हो गया, है ना। 180 के इक्वल हो गया, तो मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई, 130 आ गई। और वही वैल्यू एक्स की भी होगी, एक्स और जेड भी इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो जेड और एक्स दोनों इक्वल हो गए 130 के, और वाई 50 था ही हमारा, वाई इसके इक्वल आ ही गया था। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।